नमस्कार दोस्तों, देश परदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रशिया का अटैक जो यूक्रेन पे इस टाइम चल रहा है, भारी अटैक मिसाइलों से और ड्रोन से, उसने दुनिया को रैटल किया है। बल्कि हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप को जिनपिंग से मदद मांगनी पड़ी है कि भाई आप पुतिन को रोको। इसके साथ ही भारत के अंदर अभी बहुत बड़ा सेल का सीजन था, दिवाली सीजन था, जीएसटी में कट भी हो गया था। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं खास तौर से मोबाइल एसोसिएशन की, वो कहते हैं कि मोबाइल की सेल में बिक्री सिर्फ 3% बढ़ी है पिछले साल की। वो भी 3% भी पुश करके बढ़ी है, अदरवाइज तो ये माइनस में थी। और साथ में जेडीयू ने बिहार में करीब करीब 12 लोगों को निकाल दिया है बाहर। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली या उनकी पार्टी को धोखा दिया इलेक्शन के अंदर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, आपका स्वागत करते हुए, कि रूस के ड्रोन हमलों से यूरोप और नेटो की नींद उड़ चुकी है। एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हुए हैं। अब यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बारेल का कहना है कि यूरोप का आसमान भी सेफ रहना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। अल्टीमेटली जो वायलेशंस हैं रशिया के द्वारा, ड्रोन्स के वायलेशंस हैं या फाइटर एयरक्राफ्ट के वायलेशंस हैं, वो लगता है कि यूरोप पूरा चौकन्ना हो गया है। रशिया अल्टीमेटली क्या करना चाहता है? नेटो के जो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम थे उसमें तो दरार पड़ चुकी है, और साथ में अब ये फाइट सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, स्ट्रेटजी की भी है। पिछले कुछ दिनों के अंदर कम से कम 10 देशों के अंदर इल्लीगल ड्रोन्स की एक्टिविटीज को नोट किया गया है। इल्लीगल, इसमें पोलैंड भी है, रोमानिया भी है और कई और देश भी हैं। कम से कम 10 देशों के अंदर रशियन ड्रोन्स को देखा गया है, और ये डेलिब्रेट है। मैं आपको बताऊं, कोई ये ना कहेगी कि वो भटक के वहां चले गए। सुनने में आया कि रशिया अब अपने वॉरफेयर के अंदर काफी आगे जा चुका है, क्योंकि उसने सीख लिया है इस 3 पौने 4 साल हो गए इस वॉर को, कि भाई अल्टीमेटली सबसे सस्ता, सबसे चालाक और सबसे घातक क्या चीज हो सकती है जंग में। और शायद 136 ड्रोन का इस्तेमाल रूस पहले भी करता था, लेकिन अब जो है, जो इस ढंग से स्ट्रेटेजिकली अब इस्तेमाल हो रहा है उसका, वो बहुत इंटेलिजेंट इस्तेमाल है। ये युद्ध भूमि से आपको कला आती है। यानी कि रशिया एक भी मिसाइल को दागे बिना नेटो के रिस्पांस टाइम को और उनकी राडार एफिशिएंसीज को और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। रशिया किसी जंग की शुरुआत नहीं कर रहा, लेकिन वो नेटो को परख रहा है। इसकी वजह से यूरोप के अंदर एक डर है, फ्रस्ट्रेशन है, और कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है यार। ये म्यूनिख एयरपोर्ट को 4 अक्टूबर को अक्टूबर फेस्ट के दौरान बंद करना पड़ गया और हजारों यात्रियों को परेशानियां झेलनी पड़ी। ये सब ड्रोन्स के जो इलीगल वायोलेशंस हैं उसकी वजह से है। नेटो की प्रॉब्लम क्या है कि नेटो के पास ड्रोन से प्रोटेक्ट करने का कुछ है ही नहीं, उनके पास एयर डिफेंस ही नहीं उनके पास। और नेटो जो है पूरा का पूरा ड्रोन वॉरफेयर में मुझे लगता है कि सदियां पीछे है। जरूरत नहीं पड़ी तो डेवलप ही नहीं किया। रशिया तो वॉर में है तो उन्होंने तो जमा धमाधम उसको डेवलपमेंट कर लिया पूरा का पूरा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेटो के पास कहने को जो एयर डिफेंस है वो अमेरिकन है या इजरायली है वो, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। आप पता लग रहा है कि 5 लाख के ड्रोन को गिराने के लिए 50 करोड़ की मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप तो मर जाएंगे। ये तो रशिया ये भी 4.5 साल से सस्टेन कर रहा है। अब रशिया क्या कर रहा है इसके द्वारा कि ये नेटो की कमजोरियों को भी टेस्ट कर रहा है। ड्रोन्स को उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर की स्ट्रेटजी का हिस्सा भी बना लिया है, और खास तौर से जो खौफ पैदा करना है वो खौफ पैदा करने में कामयाब हो गया है। अब यूरोपियन यूनियन चाहते हैं कि भाई एक यूनिफाइड ड्रोन डिफेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाए, यूनिफाइड ड्रोन डिफेंस इनिशिएटिव। लेकिन मुसीबत यह है कि उनके पास बोलने से क्या होता है, डिफेंस के लिए है क्या उनके पास?
उनके पास तो कोई ऐसी एंटी सो कॉल्ड ड्रोन का कुछ सिस्टम ही नहीं उनके पास तो, और जो है वो इतना एक्सपेंसिव है क्योंकि रशिया ने ड्रोन फाइट का चेहरा बदल दिया है। अब ये जो चेहरा है ना, ये नाटो को परेशान कर रहा है, क्योंकि एक बात पता लग गई कि भैया अब जो फाइट है ये कोई एटम बम की फाइट नहीं है, कन्वेंशनल फाइट नहीं है, टैंकों की फाइट नहीं है, हवाई जहाज की फाइट नहीं है, ये तो ड्रोन फाइट है। और सारी की सारी जो फ्यूचर फाइट्स हैं वो ड्रोन फाइट्स हैं। सस्ते में काम चलाओ और दूसरे को मैक्सिमम डैमेज करो, ये हालात हैं साहब। एक अगली रिपोर्ट पे आते हैं कि भारत में सेल तो बहुत हुई चीज़ों की, लेकिन साहब बाजार में मोबाइल फोन पटे पड़े हैं पर ग्राहक नहीं है। जुलाई से सितंबर के क्वार्टर के अंदर सिर्फ 3% का इंक्रीज हुआ है, 3% का। हालांकि वीवो टॉप में रहा, एप्पल ने भी थोड़ी बहुत बिक्री की है, गांव में भी एप्पल बिकने को आए हैं, पर साल दर साल देखा जाए तो सिर्फ 3% के मोबाइल में इंक्रीज हुआ। ये 3% वो है जो रिटेलर्स को सप्लाई किए गए हैं सारे के सारे मोबाइल फोन्स। ये भारत में जो एक रिसर्च फर्म है ओमडिया कि कुल मोबाइल फ़ोन जो उतारे गए 4,84,00,000 उतारे गए जुलाई से सितंबर के बीच में। पहली नज़र में आपको खबर अच्छी लगेगी 4,84,00,000, लेकिन इसमें इंक्रीज कितना है? सिर्फ 3%। और ये 3% भी चैनल पुशिंग की स्ट्रैटेजी से आई है, अदरवाइज तो वो भी नहीं है कि कंपनियों ने भारी छूट दिया है, इनाम दिया है, दुकानों में माल भर दिया, लेकिन दुकान में तो ग्राहक ही नहीं है। दुकान में तो ग्राहक ही नहीं है। वीवो का दबदबा अभी भी है। वीवो ने 97 लाख यूनिट शिप किए, जो पूरे बाजार का 20% है। सैमसंग दूसरे हिस्से पे है, 68 लाख मोबाइल फ़ोन, 14% का। थर्ड प्लेस पे शॉमी और ओप्पो, उनके बीच मुकाबला है, दोनों के 65 लाख यूनिट्स थे। एप्पल ने 49 लाख यूनिट शिप किए हैं और टॉप 5 के अंदर उसकी वापसी हुई है। तो छोटे शहरों में देखा गया थोड़ा सा आईफोन का क्रेज़ बड़ा है, लेकिन वो पुराने मॉडल्स ले रहे हैं, आईफोन 16, 15, 14, जिन्हें बड़े डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। तो ये है कि दुकान में माल तो बहुत है मोबाइल का, लेकिन बिक नहीं रहा है, वो सारी की सारी दिक्कत है। और एक आखिरी खबर, जेडीयू ने 12 मेंबर्स को बड़ा एक्शन लेते हुए, जिसमें फॉर्मर एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, पार्टी से निकाल दिया कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ हैं और बाहर। इसमें फॉर्मर एक एमएलए हैं श्याम बहादुर सिंह और सुदर्शन कुमार, और एक पार्षद हैं संजय प्रसाद और रणविजय सिंह, और 11 और बागी नेता हैं जिन पर अनुशासन के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें आसमा परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज, विवेक शुक्ला के भी नाम हैं, जिनको टिकट नहीं मिले तो वो एज ए रेबल चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और पहले चरण में 57 और दूसरे चरण में 44 सीटों पर उन्होंने दाव लगाया है, जबकि 2022 में जेडीयू को 115 सीटें लड़कर सिर्फ 43 सीटें जीती थी। तो इस बार मामला थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है कि एक तो 115 की जगह उनको जो सीटें मिली हैं सिर्फ 101 मिली हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ आए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।